आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन जीने की शैली। देखिए, शैली का अभिप्राय होता है कि आपका हमारा जो एक तरीका है, ढंग है, आदत है, व्यवहार है, यानी कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में कुछ एक स्वभाव बन चुके हैं। उस स्वभाव के अंतर्गत ही आपका हमारा एक व्यवहार चलता है, दिनचर्या बनती है और उसी में ही आपका हमारा अधिकांश जीवन चलता रहता है। देखिए, क्योंकि जीवन जीने की शैली पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, तो इसका अभिप्राय ऐसा मानना चाहिए कि हम सभी भाई बहनों का कम अधिक मात्रा में एक जीवन का एक अंदाज है, या शैली है, या ढंग है, या जिस तरीके से आप सभी भाई बहन या हम जीवन जी रहे हैं, उसमें कुछ त्रुटियां आ चुकी हैं। ये अलग बात है कि देखिए, कलयुग चल रहा है। कलयुग में अक्सर जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, हालांकि आत्मा का तो देखिए जन्म नहीं होता, लेकिन आत्मा जन्म के साथ ही कुछ पुराने जन्मों के मनुष्य योनियों में जो जैसे जैसे उसके संस्कार बने होते हैं, तो जन्म के साथ ही, यानी कि गर्भाधान की स्थिति के समय के साथ ही वो आत्मा पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार लेकर जन्म लेती है या गर्भ में आती है। फिर गर्भ में आने के बाद जैसे जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, फिर जन्म के बाद जैसा जैसा परिवार का माहौल होता है, गली मोहल्ले में पड़ोस का जैसा माहौल बनता है, जब बच्चे को जैसी भौतिक शिक्षा या आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, तो वैसा वैसा फिर उसका एक नया स्वभाव में कुछ जमा घटा होने लगती है। यानी कि कुछ अच्छी बातें बच्चा सीखता है, कुछ बुरी बातें भी सीखता है। जैसा जैसा हमारा उस बच्चे के प्रति एक व्यवहार होता है, या बच्चे के जो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, फिर वैसी वैसी वो अपने जीवन की दिशा पकड़ने लगता है। देखिए, आरंभ में बचपन अवस्था में हमारे भीतर में जैसे जैसे संस्कार होते हैं, वो अभी सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए होते हैं, वो जल्दी से प्रकट नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे बचपन अवस्था की दहलीज से किशोर अवस्था में बच्चा आता है, किशोर अवस्था से फिर युवावस्था, तो फिर उसके भीतर के जो संस्कार होते हैं, या स्वभाव होता है, या उसके जीवन जीने का एक ढंग होता है, वो एक सामने प्रकट होना आरंभ हो जाता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन लगभग देखिए एक तामसी संस्कार अधिक लेकर आते हैं। तामसी संस्कार का अभिप्राय है कि हम सभी भाई बहनों का देखिए स्वभाव बिगड़ा हुआ है। आपके हमारी जो दिनचर्या बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई का अभिप्राय होता है, देखिए प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब मनुष्य के जीवन में स्वभाव में सतोगुण की न्यूनता होती है और रजोगुण की या तमोगुण की ही प्रधानता होती है, तब ऐसी स्थिति में मानना चाहिए और हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में बिगाड़ आया हुआ है। यानी कि आपके हमारे जीवन जीने की जो एक शैली है, ढंग है, आदत है, व्यवहार है, उसमें एक त्रुटियां हैं। और ये त्रुटियां हम केवल मिले हुए मनुष्य जीवन में ही सुधार कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जंक्शन है, एक ऐसा स्टेशन है कि जब हम अपने पुराने गलत स्वभाव को समाप्त कर सकते हैं, दग्ध बीज कर सकते हैं। यानी कि आपके हमारे भीतर में, कारण शरीर में जो जो बुरे संस्कार पहले के जन्मों के बने हुए हैं, उनको हम सत्संग करते करते समाप्त कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, शिथिल कर सकते हैं, और उनके स्थान पर शुभ संस्कार बना सकते हैं। इसीलिए तो मनुष्य जीवन का महत्व है। जबकि नीचे की योनियों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ऐसी कोई पात्रता योग्यता परमात्मा द्वारा दी ही नहीं गई। कोई नीचे की जितनी भी जोनी है, देखिए कुल मिला के तो 84 लाख प्रकार की जोनी है, उसमें 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की ही जोनी है। नीचे की जोनियों का अभिप्राय है कि जो आप और हम अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु जो देखते हैं,
ये 80 लाख प्रकार की योनियां, ये सभी के सभी योनियां अपने मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल ही भुगत रही है। लेकिन उनका जैसे जैसे नीचे की योनियों में दुख भोगने से कर्माशय कम होता है, जो पहले के पूर्व जन्मों के जो संस्कार बने होते हैं उनको ताला लगा होता है। ताला का अभिप्राय है कि संस्कारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम जन्म के साथ ही जो स्वभाव लेकर आते हैं, हमें अपने बने हुए बुरे स्वभाव को समाप्त करना चाहिए। ये समाप्त कैसे होगा? जब हम अपने सतोगुण का अधिक संग करेंगे। जीवन में सतोगुण का अधिक संग होने से आरंभ में रजोगुण मर्यादा में होगा, फिर रजोगुण मर्यादा के साथ साथ जो आपका हमारा तमोगुण मल रूप में अंतःकरण में बना हुआ है, हमारे भीतर में जैसे जैसे संस्कार बने हुए हैं, वो संस्कार ही आपके हमारे जीवन की दिशा को बिगाड़ते हैं। हम पाप कर्म अधिक करते हैं। जब जब सतोगुण की न्यूनता होती है तो ये हमें मानना चाहिए कि आपके हमारे व्यवहार में रजोगुण की अधिक प्रधानता है या तमोगुण की अधिक प्रधानता है। देखिए, आज मनुष्य विषय भोगों की ओर सदा ही उसका झुकाव बना रहता है, रुचि बनी रहती है और सतोगुण के प्रति वो सोया रहता है। देखिए, इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय अधिकांश लोग, देखिए, ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं है कि हम अक्सर सतोगुण का संग कहो या ब्रह्म मुहूर्त के समय हम सोए रहते हैं। जब हम किसी अच्छी बात के लिए या अच्छे समय के प्रति हम सो जाते हैं तो फिर उसका संग हो नहीं पाता। जब हम ब्रह्म मुहूर्त का अपने जीवन में संग नहीं कर पाते तो फिर सतोगुण का जो एक शुभ प्रभाव है वो आपके हमारे अंतःकरण में आ नहीं पाता। हम जब उठते हैं तब रजोगुण का आरंभ हो जाता है, तो रजोगुण में आपके हमारे जीवन में फिर इन विषय भोगों के प्रति जैसे जैसे हमारा आपका स्वभाव बना होता है, दिनचर्या बनती है, तो फिर हम धन कमाने के लिए यानी कि अर्थ कमाने के लिए या विषय भोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए धर्मानुसार कर्म करते हैं। और कभी कभी जब हमारे भीतर में सतोगुण की अधिक न्यूनता होती है तो फिर हम अन्य मनुष्यों के साथ विभिन्न प्रकार के छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करने लगते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में फिर तमोगुण की प्रधानता आ जाती है। क्योंकि तमोगुण की अज्ञानता रूपी संस्कार अधिक होने से हमें सही गलत का भेद ही नहीं पता चलता। ये जो शास्त्रों में जो विधि विधान निषेध शब्दों द्वारा कुछ समझाया गया कि हमें आपको मिले हुए जीवन में किन किन कर्मों को करना चाहिए, उसके बारे में विधि विधान बताया गया है। और निषेध शब्द यानी कि जिन कार्यों को, पाप कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए। जैसे हम यातायात में अपना स्कूटर, कार चलाते हैं तो जहां जहां निषेध लिखा होता है तो वहां यदि हम अपने वाहन को ले जाते हैं तो आपका हमारा चालान कटता है। इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में जब जब निषेध कर्म कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, तो फिर भविष्य में आपके हमारे चालान कटते हैं। चालान कटने का अभिप्राय है कि मनुष्य की फिर मरने के बाद नीचे की योनियों में अधोगति होती है। और नीचे की योनियों में देखिए, आप और हम देखते ही हैं कि नीचे की योनियों के जीवों का क्या हाल है। देखिए, वो कितने दुख भोग रहे हैं। ऐसा मनुष्य योनि में ही हम इस पर विचार कर सकते हैं। एक कुत्ते को मालूम ही नहीं है, एक पक्षी को मालूम ही नहीं है कि उसके जीवन में कितने अधिक दुख है। ये तो मनुष्य योनि, क्योंकि हम सभी मननशील जीव हैं। हम जितना अधिक चिंतन करेंगे, जितना अधिक सत्वगुण का संग करेंगे, तो फिर सत्वगुण का संग होने से फिर देखिए, सत्वगुण में हमारे मन में एक अधिक प्रकाश होता है, अधिक ज्ञान होता है। तब हमारे मिले हुए जीवन में जैसी जैसी बुराइयां होती हैं, देखिए, तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है। अक्सर मैं तमोगुण को तारे के प्रकाश से जोड़ता हूँ, रजोगुण को एक चांद के प्रकाश से जोड़ता हूँ और सतोगुण को सूर्य के प्रकाश से। और सूर्य के प्रकाश में जब हम अपना
कार्य करते हैं या कर्म करते हैं तो फिर वो सही दिशा में होते हैं, क्योंकि हमें सही सही दिखाई देता है सही क्या है गलत क्या है। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो सर्वप्रथम हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं ताकि घर में रखी हुई चीजों से हमें ठोकरें नहीं लगे, हम हमारा स्थूल शरीर उन ठोकरों से बच जाए। देखिए जब जब आपके हमारे मन बुद्धि में अज्ञानता आ जाती है तो हमारे मन में विकार उत्पन्न होते हैं। ये विकार ही आपके हमारे जीवन में हमें एक गलत दिशा में पाप कर्मों की ओर ले जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करो, क्योंकि सत्वगुण का अधिक संग करने के लिए ही मनुष्य जीवन का एक अवसर मिला है। यदि हम मिले हुए जीवन में अपना रजोगुण यानी कि विषय भोगों में ही अधिक समय लगाते हैं, अधिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये विषय के हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 भोग्य विषय ही आपके हमारे मिले हुए जीवन की दिशा को बिगाड़ देते हैं। और यदि मनुष्य इन विषय भोगों के लिए पाप कर्म कर जाता है तब ऐसी स्थिति में उसके संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य के मरते समय संचित कर्मों का जो एक कर्माशय है वो बिगड़ जाता है। और जैसे जैसे मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक करता है तो वैसे ही संबंधित उसके बुरे संस्कार कारण शरीर में बनते, यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में मरते समय अधोगति की स्थितियां सहज ही बनने लगती, जिसको अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो अज्ञानता में जी रहा है। मनुष्य सत्वगुण का संग करता नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपने जीवन जीने की शैली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। दिन में रजोगुण को एक मर्यादा में रखें। अपने मिले हुए जीवन में केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धर्मानुसार कर्म करें। और जब आपके जीवन में विषय भोगों की इच्छाएं जन्म नहीं लेती तो फिर मनुष्य अपनी दिनचर्या में पाप कर्मों से सहज ही उसका बचाव होने लगता है। और जैसे जैसे किया गया सत्संग आपके हमारे जीवन में अपना एक सकारात्मक प्रभाव दिखाता है तो फिर मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर शास्त्रों का अध्ययन करता है, अपने स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने लगता है। यानी उसके जीवन जीने की एक शैली में, तौर तरीके में, व्यवहार में, आदतों में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। तब ऐसा परिवर्तन निरंतर बने रहने से फिर आपके हमारी एक दिनचर्या सात्विक बनने लगती है और आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सही दिशा की ओर सहज ही चलना आरंभ हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थिति तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं जब हम सत्वगुण को अपने मिले हुए जीवन में अधिक महत्व देते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनी रहें ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।